गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको इस पार्ट के अलावा बिलियन चैप्टर में जो पार्ट वाइज हम बना रहे हैं उसके अलावा हम आपको एक अलग सा छोटा सा वीडियो देंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली लगभग सभी जंतुओं में पाया जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का सही परिभाषा जो है, सही मतलब जो है, उसमें बताया जाता है या उसमें होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के अणु तो पार कर जाते हैं। कोई अगर सॉल्यूशन है और उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली रखा हुआ है, एक तरफ विलायक है एक तरफ सॉल्यूशन है, तो उसमें से विलायक के अणु दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जैसे हमने कोई एक पात्र बनाया, ठीक है, इसमें हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया और यहां हमने भर दिया क्या? विलयन। इसमें हमने भर दिया विलयन और इधर हमने भर दिया विलायक। तो इसमें से इधर को यानी विलायक के जो अणु है, वो किधर हो जाएंगे? विलयन की तरफ। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली वह है, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली वह होता है जिसमें से होकर विलायक के अणु तो पार हो जाते हैं परंतु विलयन के अणु उसमें से पार नहीं होते हैं। तो ये होता है अर्धपारगम्य झिल्ली बच्चों। अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की होती है, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। जो जंतुओं में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, उसके अंगूर वगैरह के सेल्स अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। तो जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हो या प्रकृति के द्वारा बनी हुई हो वो प्राकृतिक झिल्लियां होती हैं, और जो हमारे आप के द्वारा लैब में बनाई जाती है, कृत्रिम विधि लैब में बनाई जाती है, कृत्रिम विधि से बनाई जाती है, उसे कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। बच्चों, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली को बनाने का दो मेथड है। पहला है साधारण विधि जो हम लैब में बनाते हैं, और दूसरा है विद्युत विक्षेपण विधि यानी विद्युत के द्वारा। तो हम पहला आपको बताते हैं साधारण विधि क्या है। पहला हमने आपको बताया प्राकृतिक, दूसरा हमने बताया कृत्रिम। अब कृत्रिम के दो पार्ट, पहला है साधारण विधि, ठीक है, और दूसरा है विद्युत विक्षेपण विधि। यही है, ठीक है। तो हम कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जानेंगे किसके बारे में? साधारण विधि के बारे में। किसके बारे में? साधारण विधि के बारे में। साधारण विधि में क्या होता है बच्चों? हम एक पोरस, एक बड़ा सा बीकर लिए, ठीक है, उसमें हमने एक पोरस पार्ट लगाया। पोरस पार्ट मतलब पोरस पार्ट मतलब सरंध्र यानी छिद्रित। देखो यानी है ना सरंध्र पात्र। पोरस पार्ट उसको कहते हैं, सरंध्र पात्र को। सरंध्र मतलब जिसमें रंध्र हो यानी छिद्र हो। तो ऐसे छिद्र हमने देखो बनाया ना, डॉट 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 दिखाया है, लिखा है सरंध्र पात्र। अब बच्चों, हमारा कोचिंग जो है थोड़ा सा रोड के साइड में है, तो गाड़ियां आती जाती रहती हैं, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। सरंध्र पात्र में हमने क्या किया? सरंध्र पात्र में हमने छिद्रित यानी सरंध्र पात्र माने छिद्रित पात्र लिया, और उस पात्र को अच्छी तरह से पानी का प्रेशर मार के उसको बढ़िया से साफ कर लिया, उसके छिद्रों को साफ कर लिया, उसमें से एयर निकाल दिया, और फिर से उस पात्र को हमने इसमें आंशिक रूप से डुबोया। किसमें? K4Fe6 यानी कॉपर पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4Fe6 यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ये पूरा जो विलयन भरा हुआ है, उसमें हमने किसको डाल दिया? इस सरंध्र पात्र को
आंशिक रूप से डाल दिया इतने बराबर में, और इसमें हमने विलयन भरा किसका, CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का। अब जब हमने इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा और हमने इसको उठा के K4FeCl6 के विलयन में डाल दिया, तो उसमें ये निम्नलिखित क्रियाएं हुई। कौन सी क्रिया, निम्नलिखित क्रियाएं हुई। निम्नलिखित क्रियाएं क्या हैं, देखो, ये जब टूटेगा तो K4FeCl6 में, K4FeCl6 में, और ये टूट के बनेगा 4K, अपघटित होकर जब इसका अपघटन होगा तो 4K प्लस FeCl6 4 माइनस आयन में, और ये वाला सॉल्यूशन टूटेगा Cu2 प्लस SO4, Cu2 प्लस और प्लस SO4 टू माइनस आयन में। ठीक है, अब इनकी क्रिया 4K इसके साथ चला जाएगा सल्फेट आयन के साथ, और कॉपर चला आएगा फेरोसाइनाइड के साथ, और इस प्रकार से बनाएंगे 2Cu2 प्लस FeCl6 4 माइनस आयन, और बन जाएगा Cu2FeCl6 कॉपर फेरोसाइनाइड। यानी कि इनके छिद्रों में जो ये छिद्र बना हुआ था, इसमें Cu2FeCl6 कॉपर फेरोसाइनाइड के अवक्षेप आकर जम जाते हैं, और यह अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करने लगता है। इसको निकाल के सुखा के रख लेते हैं, और हमें मेडिकल यूज या कहीं भी जहां इसकी जरूरत लैब में पड़ती है वहां पे हम दोबारा करते रहते हैं। तो ये है कृत्रिम विधि से अर्धपारगम्य झिल्ली बनाने की विधि। इसमें क्या है, हमने क्या लिया, हमने लिया कि 4FeCl6 का सॉल्यूशन, उसमें हमने एक सरंध्र पात्र लिया, उसमें क्या रखा, CuSO4 का सॉल्यूशन, और इसको हमने सरंध्र पात्र में जो छिद्र है इसमें हमने देखा कि इस क्रिया द्वारा किसका, Cu किसके साथ मिला, FeCl6 के साथ जुड़ के, और बना रहा है CuFeCl6 कॉपर फेरोसाइनाइड। अब इस छिद्रों में जम रहा है, और इस प्रकार से इन छिद्रों में जब ये पूरा आयनिक विधि से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इकट्ठा होकर जम गया, इसको हमने निकाल लिया, धुल के सुखा लिया, तो यह जो पात्र सरंध्र पात्र था, यह अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करने लगा। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि छोटा सा पार्ट देंगे, हमने आपको दिया, आप इसको जो है तैयार करिए। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही साधारण मेथड से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। हमें आशा है कि आप इसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। और अगर आपको यह अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई कमियां हो तो कमेंट जरूर से जरूर करें, और वीडियो पूरा जरूर देखें। पूरा देखेंगे तभी आपको